हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित दो समीकरणों को देखिए बच्चों। जहाँ दो समीकरण दी गई है और बताया गया है कि एक जड़त्वीय फ्रेम में और चार विकल्प दिए गए बच्चों, बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। और बच्चों यहाँ पर एक उचित मुख्य उदाहरण की चर्चा की जाएगी। इस मुख्य उदाहरण के आधार पर बच्चों प्रश्न को हल किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर निर्देशांक तंत्र की बात की जाए या बच्चों यहाँ पर फ्रेम की बात की जाए, तो बच्चों यहाँ पर फ्रेम दो प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, भौतिकी में ये दो प्रकार के फ्रेम होते हैं। एक तो जड़त्वीय तंत्र होता है, जड़त्वीय तंत्र होता है बच्चों। फ्रेम को बच्चों तंत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक तो जड़त्वीय हो गया और एक अजड़त्वीय तंत्र होता है बच्चों। समझते हैं जड़त्वीय और अजड़त्वीय तंत्र क्या होता है। अजड़त्वीय तंत्र, तो देखिए बच्चों, इसको तंत्र भी बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर कंफ्यूजन हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो प्रेक्षक होता है बच्चों, इसका जो त्वरण होता है बच्चों, ये शून्य होता है। तो ऐसा तंत्र जिसमें जो बच्चों प्रेक्षक होता है या ऐसा तंत्र जिसका त्वरण शून्य होता है वो जड़त्वीय तंत्र कहलाता है। और बच्चों अजड़त्वीय तंत्र में जो है वो त्वरण शून्य नहीं होता। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर तंत्र की चर्चा कर लिए। अब देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र की बात की जाए तो देखिए बच्चों, दो द्रव्यमान है और बच्चों ये दोनों द्रव्यमान जो है वो d दूरी पर रखे हुए हैं। इनका द्रव्यमान m1 और m2 है बच्चों। तो देखिए बच्चों, जो इसका द्रव्यमान केंद्र का स्थिति दी जाएगी बच्चों, इनका द्रव्यमान केंद्र, इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कहीं ना कहीं होगा, वो बच्चों स्थिति दी जाती है m1 r1 सदिश धन m2 r2 सदिश। ये स्थिति सदिश है बच्चों, r1 और r2। तो इसका स्थिति सदिश आएगा द्रव्यमान केंद्र का, वो RCM से दर्शाया गया है बच्चों। वो उसको इस प्रकार से ज्ञात करते हैं बच्चों, इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर देखिए बच्चों प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, जहां पर बताया गया है, पहली जो समीकरण है बच्चों, ये स्थिति को निकालने के लिए द्रव्यमान केंद्र के उसको दर्शाई गई है, जो कि बच्चों यहाँ पर सूत्र लिखा गया है मुख्य उदाहरण में RCM। ये सूत्र ही बच्चों इस तरीके से भी लिखा जा सकता है बच्चों। तो जिसको लिखते हैं ये m1 r1 सदिश धन m2 r2 सदिश बटे m1 धन m2 कुल द्रव्यमान। तो देखिए बच्चों, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है जैसा यहाँ पर समीकरण में लिखा। तो देखिए बच्चों, जब यहाँ पर बात की जाएगी कि अगर दो द्रव्यमानों के बीच में अगर बच्चों यहाँ पर इनकी स्थिति निकालनी है, ठीक है, या इनके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालनी है बच्चों, तो ये तंत्र पर निर्भर नहीं करता बच्चों। ये तंत्र से बिल्कुल बच्चों अलग ही होता है, तंत्र पर निर्भर नहीं करता। अगर अपन इसको बच्चों किसी जड़त्वीय और अजड़त्वीय तंत्र में रखेंगे तो भी बच्चों इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बदलने वाली नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि अजड़त्वीय फ्रेम में, तो बच्चों जड़त्वीय फ्रेम में रखे या जड़त्वीय फ्रेम में रखे, अभी जो इसकी स्थिति आने वाली है वो समान स्थिति आने वाली है। अब बच्चों, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बोलता है कि किसी भी कण पर लगने वाला कुल बल ये होता है द्रव्यमान। और बच्चों यहाँ पर जो त्वरण दिया जाता है बच्चों, त्वरण दिया जाता है उसके द्रव्यमान केंद्र का। अब देखिए बच्चों, अगर इसको जड़त्वीय निर्देशांक तत्व में लगते हैं तो यहाँ पर बच्चों एक आभासी बल लगता है, जिसको इंग्लिश में बच्चों सूडो फोर्स बोलते हैं। तो बच्चों ये आभासी बल उस तंत्र के त्वरण के विपरीत दिशा में लगता है बच्चों। तो देखिए, अगर यहां से बच्चों उस द्रव्यमान केंद्र के त्वरण की बात की जाएगी तो ये होगा बच्चों उस पर लगने वाला कुल बल, जिसे बच्चों यहाँ पर बाहरी बल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर EXT का मतलब बच्चों बाहरी बल है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर बच्चों कुल बल दर्शा दिया गया है, बाह्य बल भी हो सकता है बटे द्रव्यमान। तो बच्चों, जो ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र पर लागू होता है। तो इस बात पर निर्भर करता है कि तंत्र जड़त्वीय या जड़त्वीय। तो बच्चों ये F बराबर m है, जो लागू होता है जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र के लिए लागू होता है। तो न्यूटन साहब ने जो बच्चों ये बताया, ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए बताया, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए ये F बराबर m में नहीं दिया जाता। तो बच्चों यहाँ पर जो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होगा ये केवल सिर्फ जड़त्वीय तंत्र के लिए निकाला जा सकता है, जड़त्वीय तंत्र के लिए निकाला निर्भर नहीं करता बच्चों। जड़त्वीय फ्रेम में ये गलत होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, A सही है और B गलत है, किसके लिए? अजड़त्वीय फ्रेम के लिए। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।